वाला है, लेकिन हम इस्लाम की हिमायत के लिए बाहर की बातें तो बाहर की हैं, आज तक सूद को ख़त्म नहीं कर सके। और सूद जैसी लानत जो खुदा के साथ जंग है, उसमें भी उसके हक में अपीलें करने वाले, कोर्ट्स में जाकर बार बार फैसलों को कुचलने वाले हुक्मरान हैं हमारे। यही हमारी सियासी जमात है, पूरा बैंकिंग निज़ाम है ही नहीं। अब मतलब ज़बरदस्ती हमने कहा कि जनाब आप पहले भी आपकी हुकूमत थी और आप अपील में चले गए, 22 साल वो अपील चली, गोया कि तुमने 22 साल खुदा से खुलम खुला जंग की है, अब फिर फैसला शरीयत कोर्ट ने दिया है, आप फिर अपील में चले गए हैं। तो मैंने और हमारे साथियों ने मिल के फिर इनको मजबूर किया, जिसके नतीजे में फ़िलहाल वो अपीलें वगैरह तो वापस हो गई हैं। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान भी कर दिया कि ये सूदी निज़ामदारी ख़त्म की जाए। लेकिन जब हम हराम खाने से बाज नहीं आते, अपने पेट को आग से भरने से बाज नहीं आते, तो हमें बाकी क्या खौफ खुदा होगा। तो बात ये है कि अवाम अन्नास को, बल्कि हम में से हर एक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, बाकी को इबलाग करना चाहिए, बात पहुँचानी चाहिए। कितना अमल वो करता है, कितना नहीं करता, कम अज़ कम रोज़े क़यामत हम तो जवाबदेह हो सकते हैं ना। और 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हदीस में है कि रोज़े क़यामत खुदा के हुज़ूर इंसान की शिकायत करेंगे। उनमें से एक कुरान करीम है कि मेरे अल्लाह अपने घर में लेके आए, इसको रख दिया, कभी खोल के देखा ही नहीं, कभी रहनुमाई ली नहीं, तो वो कुरान शिकायत करेगा। जब कुरान शिकायत करेगा तो शिकायत मेरी सुनी जाएगी, ये कुरान की, यकीनन कुरान की। तो लिहाजा ये अलमिया है पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए कि इतनी ज़्यादा ममालिक होने के बावजूद, हुकूमतें होने के बावजूद आज तक हमने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, सिर्फ ज़ाती मफादात और 4 रोज़ा इक़्तिदार के लिए, जिसका कोई पता नहीं किस वक्त छिन जाए, इंसान ज़िंदगी बाकी रहे या ना रहे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुहर्रम अल हराम कुरान का महीना है। मुहर्रम अल हराम जो है, इसमें शुहदाए करबला की कुर्बानी का महीना है। तलवारों के साए में जिन्होंने नमाज पढ़ के नमाज की अहमियत को बयान कर दिया था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान का ये नतीजा खुलासा है कि फरमाते हैं रोज़े आशूर के, इनका दीन मोहम्मद लम यस्तकिमिल क़त्ली फ़यासी फ़ख़ुज़ीनी, अगर दीन मोहम्मद मुझे हुसैन के कत्ल के बगैर नहीं बच सकता ना, और तलवारों मैं टुकड़े टुकड़े होने के तैयार हूँ, लेकिन मेरे नाना के दीन को ज़रा भर भी आँच ना आने पाए। अफसोस ये है कि हम कहते तो मुसलमान हैं, और बजाय इसके कि हम राह हुसैन को अपनाएं, हम हुसैन के रास्ते को रोकते हैं। कोई पैदल जा रहा है काले कपड़े पहन पे, उसके खिलाफ शेड्यूल 4 लगा देते हैं। कोई मजलिस कर रहा है, शेड्यूल को एक फजूल किस्म की बुराई की महफिल घर में कर लो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुरान की मजलिस की महफिल कर लो, फजरें कट जाती हैं, शेड्यूल 4 में डाल दिया जाता है। हालांकि 2-4 दीवारी के अंदर आप आज़ाद हैं आईनी तौर पर, कोई किसी किस्म का भी मामला जो है वो आप करना चाहें, घर में आज़ाद है, कोई कानून आपको रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ दीवार से एक कदम आगे नहीं जाना, 1 मिनट पीछे नहीं जाना, 1 मिनट आगे नहीं जाना, एक तमाशा लगा होता है यार। हम इमाम हुसैन जो दीन को जिसने बचाया, हमारे आज हमारे दरमियान इंसानी शक्ल में खुले शैतान मौजूद हैं, शैतान और उनके चेले बेशुमार यजीद हैं। आज हमारे में ढूंढे से कोई हुसैन नहीं मिलता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। ये ना समझना कि आशूरा सिर्फ 10 मुहर्रम सन 60 हिजरी का दिन है। फरमाया नहीं, हर दिन यौम आशूर है, हर वो दिन जिस दिन हक व बातिल का मार्का लड़ा जाए वो यौम आशूर है। और ये फरमाया कि सिर्फ करबला को करबला ना समझना जो इराक में एक शहर है, बल्कि फरमाया कि हर ज़मीन एक करबला है जिस पे हक व बातिल का मार्का लड़ा जाए। तो लिहाजा ज़रूरत इस वक्त ये है कि करबला तो यहाँ भी करबला है, असल तो मिशन के लिए जंग लड़ना है, मिशन की बका के लिए। उसकी पाकिस्तान हासिल हुआ था हम यहाँ पर कुरान सुन्नत को हाकिम करार देंगे। जब सेक्रेटरीट भी बदबख्त है, सेक्रेटरीट को हुक्मरानों को परवाह नहीं है, उनके बेटे जो हैं वो जितना मर्जी जुर्म कर लें कोई पूछने वाला नहीं, गरीब जो पकड़ा जाता है। हाँ जी साहब, इक़्तिदार जितना मर्जी लूट मार कर लें, गरीब अगर एक रोटी चोरी कर ले तो उसके हाथ काटने को तैयार हो जाते हैं। तो कहाँ हमने उस इस्लाम को अपनाया, कहाँ करबला को अपनाया। ज़रूरत इस बात की है कम करबला को अपनाएं, उनसे सबक सीखें, और अपने बाहमी इख्तलाफात जो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को सामने रखें कि जो आपने रोज़े आशूर जब आपके सारे भाई भतीजे भांजे प्यारे शहीद हो गए, फिर भी उमर इब्न साद इब्न वक्कास को बुला के कहते आओ बैठो, हम मिल के मुज़ाकरात मुकालमात से मसला हल कर लें। अब मुज़ाकरात मुकालमात कोई भी फौजी सरदार जो उस वक्त करता है जब समझता है कि अब मेरा जो कुछ बच गया वो बचा लो। इमाम हुसैन तो सब कुर्बान कर चुके थे, क्या बचाना चाहते थे।
मकसद क्या था? कहा था कि मैं अपने नाना की उम्मत को जहन्नम में जाने से बचा लूं, कि मेरा खून नाक बहाने की वजह से वो कहीं जहन्नम में ना चले जाए। ये पैगाम आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कुरान का पैगाम भी है। एक निकाती झंडे पे ईसाइयों को दावत दी जा रही, ताओ इला कलमतिन सवान बैन को, और एक निकाती तौहीद के नुक्ते पे हम बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतनी मुश्तरकात है मुसलमानों में, हम मुसलमान आपस से लड़ रहे हैं, उसकी परवाह ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी शुक्र है, हम गनीमत है पाकिस्तान में, हम आज़ादारी मनाते हैं, कोई मुखालफत करता है, मुआफ़क़त करता है। आज तो सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया का दौर आ गया है, दुनिया को पता चलता है करबला क्या क्या नहीं है। लेकिन वो ममालिक जहाँ बहुत से मुसलमानों की आबादियाँ मौजूद हैं, उनको पता नहीं आशूर है कि क्या नहीं, बल्कि उस दिन जश्न मनाए जाते हैं। लेकिन हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, बर्मा को देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, कश्मीर में जिस तरह मुसलमान का खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जहाँ माइनॉरिटीज़ को पूरी उनकी मजहबी आज़ादी है। बिल्कुल आज़ादी और मुकम्मल आज़ादी है। देखें ना, पाकिस्तान में अक़लियतों को बाकायदा असम्बलियों में खुसूसी नशिस्तें दी गई हैं। MNA बन के आते हैं, MPA बन के आते हैं, सेनेटर बन के आते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में किसी अक़लियत को, किसी गैर मुस्लिम को ये सहूलत नहीं दी गई जी। फिर उनको बराबर के हकूक़ हासिल है, लेकिन इसके बावजूद शोर मचाया जाता है पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, क्या करें? दहशतगर्दी तो आप अब तो सारे दहशतगर्द हो गए, अब कौन से रह गए? तो बात ये है, इस वक्त के सबसे बड़े दहशतगर्द तो वही आलमी इस्तकबार है जो दुनिया के अमन को तबाह किए हुए है। लेकिन उसका रास्ता वही हक के रास्तों का अपनाना है, बातिल के सामने डट जाना है, कसरत से खौफ नहीं होना, अपने हक पर होने का यकीन कर लेना है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह के ये फरमान है कि अगर तुम मेरी राह में, मेरे हुक्म पर मेरी मदद करोगे, उस बजावरी में मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हें न सिर्फ कामयाबी अता फरमाएगा बल्कि सबात कदमी भी अता करेगा। आखिरी सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदानी निज़ाम सिखाया है, और ख़ानदानी निज़ाम ही, जिस तरह आपने सूद की बात की है, वही हमारे बैंकिंग निज़ाम और माशरत की बुनियाद है। क्योंकि ज़ाहिर है, जब ख़ानदानी निज़ाम जहाँ से इंसान की नफ्सियात और शख्सियत परवान चढ़नी है, आज हमारी ख़ानदानी निज़ाम भी तबाह हो चुका है। उसमें भी हमें वो जो आपने पहले जिक्र किया कि अगर इस जगह से 1 इंच आगे गए तो FIR कट जाती है, वो रवैये तो हमें अपने घरों में भी नज़र आते हैं, बड़ी बदकिस्मती से। मैं समझता हूँ कि देखें, इस वक्त बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। करबला में जहाँ तमाम अक़वाम की नुमाइंदगी थी, वहाँ तमाम मुक़द्दस रिश्तों की भी नुमाइंदगी थी। अगर बाप था, बेटा था, भाई था, भांजा था, भतीजा था, बहन थी, बेटी थी, तो वहाँ पर ये तमाम रिश्तों के साथ साथ कोई तुर्क था, कोई फ़ारस था, कोई हबशी था, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई सरदार था। इमाम हुसैन ने करबला में पूरी इंसानियत को इकट्ठा करके पूरी इंसानियत के नुमाइंदों को वहाँ पर पेश कर दिया था, और उन मुक़द्दस रिश्तों को भी दुनिया के सामने पहुँचाया। और ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत रखने के लिए मैं समझता हूँ कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये वसीयत हमें बहुत बड़ा पैगाम देती है। एक तो ये है कि मेरे बाद इन यतीम बच्चों का ख्याल रखना, औरतों का ख्याल रखना, और दूसरा ये है कि मुझे नमाज तहज्जुद में न फरामोश ना करना। अब इतने बदतरीन हालात में एक खातून तहज्जुद छोड़ रही है, कितना यकीन था इमाम हुसैन को मेरी बहन जो है फरीज़ा नमाज तो फरीज़ा ही है, सुन्नत नमाज भी तर्क नहीं करेगी जी। और तमाम बच्चों औरतों का इसका ख्याल रखने की तलकीन करके उस ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत रखने का हुक्म दिया था। अफसोस ये है कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक किसी हद तक फिर भी आज अपने इस्लामी निज़ाम के ढांचे को कायम रखे हुए हैं, लेकिन बदबख्ती ये है कि यूरोप जो ये सिस्टम खो चुका है, और फैमिली वैल्यूज़ को बहाल करने के लिए, वापस लौटाने के लिए आज मगरबी दुनिया अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रही है। मैंने UN में कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसका मौजू फैमिली वैल्यूज़ था जी। वो इसको छोड़ के आज बर्बाद हो चुके हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, और हम उन्हीं की नकाली करते हुए उसी के पीछे पड़े हुए, कोई एहसास हमें नहीं है। फिर इस्लाम के अहकाम को हम अपनी नज़र से देखते हैं, या आज की दुनिया कुफ्र जो उसकी नज़र उसकी रोशनी में देखते हैं। और यही वजह है कि आज हमारा मुआशरा जो है पढ़ा लिखा मुआशरा, वो अनपढ़ ख़वातीन थी जो एक दफ़ा माँ बाप ने ब्याह के भेज दी, ना माँ बाप कभी उनके माँ ने मुदाखलत करते थे, ये पैगाम होता था बेटे खुशी खुशी आओगे तो बिस्मिल्लाह, रोती आओगे तो ख़बरदार। उधर उस लड़के वाले भी इस बात का ख्याल रखते थे हमारी अब इज़्ज़त और नामूस है,
हम कट सकते हैं, लेकिन आप इसकी इज्जत पे आँच नहीं आने दे सकते। लेकिन उस यूरोप की नकाली को शुरू करके उन्होंने जिस तरह उन्होंने तलाक के मसाइल में ये शर्त आयद कर दी कि बीवी उसके आधे माल और आधी सैलरी और प्रॉपर्टी के वारिस बनेगी, लोगों ने भाड़ में जाए ये चीज़। इज्जत आपने लज्जत हासिल करनी, बच्चे पैदा करने का बगैर करो जी, यही वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिलसिला चाल निकला और आज हुकूमतें ज़लील हो रही हैं। मैं उसी यूएन में एक दफ़ा था तो किसी ने कहा आज इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। हो मैंने कहा आपके यहाँ तो 400 है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कि इस्लाम ने 4 शादियों की अगर इजाज़त दी है तो साथ ये शर्त रखी है कि सबके साथ बराबर इंसाफ भी होगा, उनके हकूक़ हर तरह से इज़्वाजी हकूक़ भी जो नामनफ़ के हकूक़ हैं वो भी पूरे होंगे। तो आप तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के टाइटल में बच्चे पैदा करती जाती, सड़कों में फेंकती जाती है, हुकूमत संभालने पे मजबूर है। वो दूसरे दिन गर्लफ्रेंड लेता है तो दूसरे दिन बॉयफ्रेंड लेती हो, पीछे क्या रह जाता है? और फिर कुंवारे के कुंवारे। और इसी निज़ाम ने तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया है, तो हम भी उसी की नकल कर रहे हैं और उसकी बर्बादियाँ हमारे सामने आ रही हैं। हुकूमत मुतवज्जे नहीं, उलमा ने बार बार इस सिलसिले में मुतवज्जे किया है। इवन जो निज़ाम तलाक था उसको भी नज़रसानी की है कि ये ज़बान से तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती, ड्रामेबाजियाँ छोड़ो, इसके लिए शराइत है, क़ुयूद है, उसका ख्याल रखो। तो उसका मकसद यही था कि ये ढांचा बरकरार रहे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ 4 दिन या जो लव मैरिज वाली हैं जनाब चौथे दिन फारग हो जाती हैं। हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों की ज़हन अज़हान पे क्या असर पड़ता है और इस्लामी तालीमात जो है उसको अपनाना चाहिए। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो कुरान किसके लिए है? हदीस नबिया किसको हुक्म दे रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या पुकार रही है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। हम ईमान वाले बेईमान बांधे पीछे हटते, कुरान को फेंकते और जो बेईमान है वो ईमान पर अमल कर, तालीमात पे अमल कर कामयाब हो जाए, कहें कि जनाब हम जैसा कोई नहीं है। नहीं, अमल के बाद अमल से बनती है ज़िंदगी। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि इस वक्त फैमिली ढांचा जो तबाह हो चुका है और रोज़ बरोज़ तबाही की तरफ बढ़ रहा है, इसको अभी यहीं लगा रुकावट डालनी चाहिए, यहीं रोकना चाहिए। अगर हमने रोक लिया तो शायद हम अपनी नस्लों को बचा सकें। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान समन अरूज को इजाज़त दीजिए।